नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाबाज। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और आज आपके लिए एक शानदार एरिया में शानदार कोठी दिखाने आए हैं। देखकर आपका दिल ज़रूर कहेगा कि वाह क्या बात है। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ बहुत सुंदर कोठियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं और पेड़ पौधे आसपास काफ़ी ग्रीनरी है। और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि फिनिशिंग हो रही है, अभी काम चल रहा है। तो फिनिशिंग होते होते ही जब दिखाते हैं तो कई चीज़ें ऑप्शन होती हैं जिसमें आप एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइल्स अभी लग चुकी हैं, ये पॉलिश होने वाला बाकी है दरवाज़ा, और अंदर फिनिशिंग भी चल रही है। बाहर सीढ़ियाँ रेलिंग लगने वाली भी चल रहा है काम। इस तरफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है ताकि अगर कहीं पानी की कोई किल्लत आए तो आपको 4-5 दिन का स्टोरेज नीचे और 2 दिन का ऊपर स्टोरेज हो जाए। ये ग्रीन एरिया है, इसको आप पार्किंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरफ यहाँ पे ये सपोर्ट के लिए लोहा लगाया हुआ है और एक नया ट्रेंड चला है, तो ये भी है यहाँ पे। अब अंदर चलते हैं। अंदर 7.25 फुट का दरवाज़ा है और एंट्री के ऊपर ही इस तरफ ड्राइंग रूम है। तो ड्राइंग रूम ऊपर जो फॉल सीलिंग है ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर वुडन और वाइट शेड है, और प्लस इस तरफ ये वाला, इसमें वुडन के स्टिक्स लगी हुई हैं एलईडी के साथ। ये बड़ी शानदार चीज़ है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम जो सेपरेट किया है उसका अलग से यहाँ पे वॉशरूम है, यानी कि गेस्ट आएगा तो वॉशरूम जाने के लिए उसको अंदर हमारे जो बेडरूम्स हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही वो अपना इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल छोड़ रखी है, इस पे वॉलपेपर लग सकता है। यहाँ पे इस वॉल पे टाइल लगाई हुई है। तो ये बेसिकली सेपरेट ड्राइंग रूम बन गया और इसका यहाँ से पार्टीशन करिए, ये सारा वुड का काम हो रखा है। तो ये भी काफ़ी कॉस्ट जिससे ऐड होती है। ये वो वाली चीज़ें हैं जिससे कोठी हम कहते हैं कि जिसकी प्राइस में इंक्रीज़ होता है। तो ये वो सब कुछ यहाँ पे कर रखा है जिससे आपको लगेगा कि हाँ, अगर कोई प्राइस मांग रहे हैं तो उसकी वाजिब वजह भी है। तो ये डिज़ाइनिंग चल रही है आजकल ट्रेंड में, ये यहाँ है। और इस तरफ किचन को भी इसी डिज़ाइनिंग के साथ सेपरेट किया गया है। और किचन के सामने यहाँ पे आपको पूरा फुल ये सारा आपका जो क्रॉकरी के लिए अलमीरा होती हैं वो यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ये वाली भी अलमीरा यहाँ पे ऑलरेडी बना हो, जिसमें बहुत सारा सामान आपका किचन का यहाँ सेटल हो जाएगा। तो मॉड्यूलर किचन है, बहुत स्पेशियस है। ये सारे कबर्ड्स ये बने हुए हैं। यहाँ पे आपके सिंक ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। चिमनी की यहाँ पे प्रोविज़न दे रखी है, और चिमनी की प्रोविज़न के लिए जिसको हम रोशनदान कहते हैं, वो भी उसको डिज़ाइनिंग वुड के साथ कवर किया गया है। तो वुड का यहाँ पे काफ़ी ये पूजा रूम भी है। और किचन से अंदर ये स्पेशल एक जो डिमांड होती है कि घर के अंदर पूजा रूम होना चाहिए, तो एक पूजा रूम जो किचन के साथ अटैच किया गया है। ये वाली फिर यहाँ पे डिज़ाइनिंग दे रखी है, वुडन काम यहाँ पे भी किया गया है। तो वुड का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और खुले दिल से किया गया है। तो ये एलईडी पैनल है हमारे जो डाइनिंग एरिया का। तो ये डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगेगा किचन के बिल्कुल सामने, और इसके इस तरफ आपको ये सारी की सारी स्पेस मिल जाएगी स्टोरेज की, डिस्प्ले की। और यहाँ पे आप एलईडी भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर एलईडी आपने देखा लाइटें चल रही हैं, और ये डिज़ाइन बन गया है प्रॉपर तरीके से। तो ये अब रूम नंबर 1 आता है नीचे, क्योंकि पहले हमने देखा था वो सेपरेट ड्राइंग रूम था। इसकी फॉल सीलिंग डिफरेंट शेड में है, डिफरेंट डिज़ाइन के साथ है। अभी वॉल के ऊपर वॉल पट्टी मारकर पेंट का एक कोड डाला हुआ है, इस पर वॉलपेपर लग जाएगा जैसा आप चाहोगे। ये एलईडी पैनल है, और ये जो स्टिक वुड की स्टिक के साथ इसको किया गया है, ये थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। और नीचे भी स्टोरेज दे दी गई है। इस तरफ बाहर निकलने के लिए वेंटिलेशन के लिए वॉशिंग एरिया पीछे दिया गया है, और ये ऑलमोस्ट तैयार है। खाली टैब इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, और बाकी सब कुछ रेडी है। और पीछे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये जाली लगाई है। और जो पीछे वाला ये एरिया है, इसमें सब में टाइलिंग कर रखी है। ये खास बात है। ये पूरे का पूरा वॉशिंग एरिया यहाँ तक, इसमें जैसे बाथरूम में टाइलिंग है, ऐसे ही यहाँ पे
थोड़ा रफ़ टाइल लगाई हैं ताकि बारिश से धूप से ये शेड आउट ना हो। अब इसमें इस तरफ हम दिखाते हैं आपको कि ड्रेसिंग बनाया है काफ़ी अच्छा। ये फुल लेंथ इसमें कबर्ड्स हैं और जो बेडरूम में कबर्ड्स नहीं दी गई हैं ताकि वो दिखाई ना दे, और ये ड्रेसिंग रूम के अंदर सारा इसको इंस्टॉल कर दिया गया और साथ में अटैच वॉशरूम भी है जिसकी फुल लेंथ टाइल लगी हुई हैं छत तक और फॉल सीलिंग दी गई है। अब ये रूम जो है ये काफ़ी स्पेशियस लगेगा क्योंकि इसमें अलमीरा की जगह खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे बेड लगाने के बाद काफ़ी स्पेस इधर बचेगी, काफ़ी स्पेस उधर बचेगी, और जो अलमीरा यहाँ से थी वो बेड के पीछे यानी कि वॉल के पीछे शिफ्ट कर दी गई है, तो इससे रूम साइज़ काफ़ी खुल गया है। अब आते हैं रूम नंबर 2 के अंदर। तो रूम नंबर 2 के अंदर सेम एलईडी का जो डिज़ाइन है उसमें चेंज किया गया है। यहाँ पे सभी एलईडी पैनल डिफरेंट शेड्स के हैं ताकि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। ऊपर फॉल सीलिंग है और पंखा बिल्कुल सेंटर में इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इस कमरे में एक और चीज़ है, जो स्लाइडिंग कबर्ड दिए गए हैं बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं और इससे जो ओपन करने का जो यहाँ स्पेस होती है वो बचाती है और ये बेड के साथ हो जाएगा। वॉलपेपर यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिए गए हैं, लेकिन वॉलपेपर एक्चुअल में ये नहीं है, ये टाइल्स लगी हुई हैं। तो दिखने में ऐसा लग रहा था कि वॉलपेपर, जैसे हाथ लगाया तो पता लगा कि ये टाइल्स हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है देखने वाले के मन में भी रहेगी जो आपके बेडरूम में आएगा कि उसे लगेगा कि वॉलपेपर है लेकिन एक्चुअल में ये टाइल हैं। लेकिन बड़े शानदार तरीके से इसको इंस्टॉल किया गया है, डिज़ाइन इसका बड़ा शानदार बनाया गया है। इसके अंदर भी अटैच वॉशरूम दिया गया है और फुल लेंथ यहाँ पे भी टाइल लगी हुई हैं अप टू रूफ कर छत तक, और एलईडी पैनल भी लगे हुए हैं। अब ये कमरा जो है रूम नंबर 2 है हमारा। नहीं नंबर भैया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए रास्ते में आप देख रहे हैं कि थोड़ा डार्क शेड का मार्बल लगाया हुआ है यहाँ पे, ताकि अगर मिट्टी भी पड़ी रहे तो ज़्यादा बुरा ना लगे। और सामने पूरा व्यू आ रहा है पेड़ पौधों का, ग्रीन का। छोटा सा एक पार्क सामने भी है और उस तरफ भी पार्क है, तो 3-4 पार्क आपको इसके आसपास मिल जाएंगे। यहाँ पे सेम टाइल लगाई हुई हैं। ये फिर ऊपर जाने के लिए रास्ता है और जैसे हम इसके अंदर आएंगे तो सेम ड्राइंग रूम के ऊपर सेम ड्राइंग रूम बना दिया गया, बट नीचे वॉशरूम था, यहाँ वॉशरूम नहीं है, तो उसकी वजह से ये और खुला हो गया है। तो ये बहुत स्पेशियस है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो ड्राइंग एरिया है, और यहाँ पे सेम वुडन पार्टीशन के लिए स्पेस दी गई है। हम कर्टन लगा के भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ओपन रखना हुआ तो ओपन भी रख सकते हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल आएगा, यहाँ एलईडी पैनल आएगा और फॉल सीलिंग ऑलरेडी कर दी गई है। और किचन यहाँ सेम डिट्टो जैसे नीचे थी वैसे ही किचन यहाँ बनाई गई है। सेम यहाँ पे स्टोरेज, सेम अलमीरा, सेम सब कुछ जैसे नीचे था वैसे ही है। और सिमिलरली यहाँ पे पूजा रूम भी दिया है जैसे नीचे पूजा रूम दिया था। तो अगर आपकी फैमिली में 2 भाई हैं, एक ने ऊपर एक ने नीचे रहना है, तो ये एक परफेक्ट कोठी 185 गज में आपकी रेडी है। अब यहाँ पे एलईडी पैनल जो है ये हर कमरे में डिफरेंट है। तो ये जो है ग्रे शेड में है और इसमें एलईडी लाइट लगा दी गई हैं और यहाँ पे नीचे स्टोरेज दी गई है। तो इसका कॉम्बिनेशन भी ग्रे है क्योंकि वॉल का टेक्सचर भी ग्रे है, तो दोनों तरफ से सेम है। और अंदर जो अलमीरा है उसका भी टेक्सचर ग्रे में आया है। और सामने जो आपका मिरर आएगा ड्रेसिंग वाला, उसकी जो साइड वाली पट्टी है ये भी ग्रे है, तो यहाँ ग्रे फील दी गई है। और प्लस जो वॉशरूम है उसके अंदर भी ग्रे टोन यूज़ की गई है। तो एलईडी है, लाइट लगी हुई हैं वॉशरूम के अंदर भी। और वॉशरूम का दरवाज़ा आपको दोबारा दिखा दें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुडन डोर है। ये यहाँ पे कंजूसी हो जाती है कई बार, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी जो चुगाट हैं वो लकड़ी की हैं और दरवाजे सारे के सारे अच्छी क्वालिटी की लकड़ी के हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है और इस पर भी पॉलिशिंग होनी है, वो लास्ट एक कोट बाकी है। अब दूसरा रूम आ गया फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो सेम इसमें भी डिफरेंट तरह का एलईडी पैनल लगा हुआ है। इसका डिज़ाइन हर कमरे की डिफरेंट है। अब इसमें ये कॉफ़ी शेड वाला टेक्सचर यूज़ किया गया है और प्लस इस तरफ जो स्लाइडिंग कबर्ड है उसमें भी ये कॉफ़ी शेड को बीच में थोड़ा डाला गया है सेम लुक देने के लिए।
और जो ये ऑफ वाइट है क्रीम कलर, इसी तरह की इस यहाँ पे वॉल दी गई है। तो इसके अंदर आप वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, प्लस इसी तरह की नीचे अंदर जो वॉशरूम है उसमें जो टाइल दी गई हैं उसमें भी कॉफ़ी प्लस ऑफ जो वाइट है जिसको हम क्रीम कलर बोलते हैं, वही डिज़ाइनिंग यहाँ दी गई है। तो यहाँ इंटीरियर के पॉइंट से काफ़ी काम किया गया है। जो कहते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर हायर किया होगा तभी ये सब कुछ आइडियाज़ आए हैं। नॉर्मल घर बनाने वाले के पास इतने आइडियाज़ नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट की गई है। और जो ये इतने चौड़े चौड़े जो पार्टीशन के वुड के काम होते हैं, ये 100% जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वही कराते हैं। अगर जो ओनर हैं जिन्होंने खुद बनाई है, अगर उन्होंने सेल्फ आइडिया लेकर ये सब कुछ किया है तो वो काबिल तारीफ़ है वो भी चीज़। तो ये कोठी जो है 185 गज की है और 4 बेडरूम 4 वॉशरूम किचन 2 हैं यहाँ पे, और साथ में ड्रेसिंग टेबल भी हैं, और साथ में पूजा रूम भी हैं, और वॉशरूम एक ग्राउंड पे एक्स्ट्रा है ड्राइंग रूम का। तो 185 में ये टोटल बनी हुई कोठी है। प्राइस हम आपको बताते हैं अभी। तो प्राइस से पहले एक बात और बता दूं कि लोग पूछते हैं सर फेसिंग कौन सा है। तो ये जैसे अब सूरज की दिशा हम देख रहे हैं तो मेरे को लग रहा है ये नॉर्थ फेसिंग है। बाकी अगर कंपास निकाल के आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्राइमरली ये नॉर्थ फेसिंग कोठी लग रही है। और आप प्राइस 1,25,00,000 इसका मान सकते हैं। 1,25,00,000 प्राइस के अंदर आज की डेट में 185 गज की डबल स्टोरी ऐसे बनी हुई कोठी कंपैरेटिव कोई और अवेलेबल नहीं है, इससे हायर साइड में ही जा रही हैं। तो 200 गज की कोठियाँ नॉर्मली ऐसी 1.5 करोड़ प्लस की आ रही हैं, तो ये 185 है, 15 गज का ही खाली फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है। तो एज़ गुड एज़ 200 गज ही है, देखने में भी आपको सेम लगेगी। और घर के सामने बहुत सारा ग्रीन एरिया है, आसपास ग्रीन एरिया है, वो एक प्लस पॉइंट रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।